बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूरोप की एक कंट्री बेलारूस की, जो कि नेबरिंग कंट्री है पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया का। और फ्रेंड्स, अक्सर आप यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उन मुल्कों की एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है। अभी कुछ मंथ्स पहले लिथुआनिया की और हंगरी के लिए जिन लोगों ने वर्क वीज़ा वगैरह के लिए लेटर्स उनको आए हुए थे, जॉब लेटर वहाँ से, वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो इस वजह से क्योंकि उनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं थी और उन्होंने उन पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो किसी और थर्ड कंट्री से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो बेलारूस के बारे में एक अच्छी खबर ये है कि बेलारूस की एम्बेसी ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी से इसने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है एम्बेसी ने। तो इसके लिए अगर आप बेलारूस का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोसेसिंग करवा सकेंगे। तो चूंकि इसकी एम्बेसी ने अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं की, इसलिए बहुत कम लोगों ने इसके वर्क वीज़ा के लिए बेलारूस के लिए अप्लाई किया है। तो इसलिए अगर आप अब से वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको एक कम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कम लोग अभी उसके वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि जस्ट स्टार्ट होगा। और उसके बाद वो काम जब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है तो उसमें लोगों की तादाद ज़्यादा होती जाती है जिनके कि वीज़ा एप्लीकेशंस आई होती हैं, तो जो कि वीज़ा की रेशो पे भी फिर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेलारूस की जॉब्स कैसे ढूंढनी है और क्या उसकी वेबसाइट्स हैं, उनके मैं आपको नाम बताऊंगी, डिटेल्स बताऊंगी, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेनी है, क्या प्रोसेसिंग है, ये हम सारा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ऑनलाइन जॉब तलाश करनी है। जो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी, आपने वहाँ से जॉब्स देखनी है, वहाँ पे आपने उनके लिए अप्लाई कर देना है। और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देगा। आपको वर्क परमिट इशू होगा, तकरीबन उस प्रोसेसिंग में आपको 15 डेज़ लगेंगे वर्क परमिट आने में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी, पोर्टल्स बताऊंगी, आपने वहाँ से जॉब्स देखनी है और आपने उनके लिए अप्लाई कर देना है। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, उसके लिए अप्लाई करेगा। और वर्क परमिट आने तक ये जो प्रोसेसिंग का टाइम है, इस पर आपके 15 डेज़ ऑलमोस्ट लगेंगे। आपका वर्क परमिट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनका वर्क परमिट 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तो आपने बाकी के रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अरेंज करने हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और आपने फिर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। इनिशली आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है और उसके बाद आप TRC के लिए अप्लाई कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड आ जाता है आपका पासपोर्ट, जो कि 3 मंथ्स के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए और उसमें 2 पेजेस खाली आपके ब्लैंक होने चाहिए। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड की 1 फ़ोटो होगी, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी। ये आपकी मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रूफ है, इसकी जो मिनिमम कवरेज है वो 10,000 यूरोज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके वर्क परमिट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी, जो कि आपके इनिशियल वहाँ पे बेलारूस में जो स्टे होगा उसके एक्सपेंसेस को कवर कर रही होगी। इसके अलावा जो आपने पेमेंट दी होती है, वीज़ा फ़ी पे की होती है, उसका प्रूफ लगता है। जो वीज़ा फ़ी है वो आपकी 60 यूरोज़ होगी। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर। आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। और उस जॉब के हवाले से जिसके लिए आप जा रहे हैं और जो आपने ऑलरेडी की होगी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे, आपका इंटरव्यू होगा। तो देखा जाए तो बेसिकली आपके ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अरेंज करने हैं, जिसमें कि आपका वर्क परमिट होगा, मेडिकल इंश्योरेंस है, बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो भी जॉब के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में आपसे इंटरव्यू भी होगा। क्योंकि जो आपका वीज़ा फॉर्म होता है या आपकी वीज़ा फ़ी की रिसीट होती है, आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, आपका पासपोर्ट होता है, वो चीज़ें तो आपके पास एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपने अगर बाहर जाना होता है तो ऑलरेडी आपने पासपोर्ट भी बनवाया होता है और ऑब्वियसली फ़ोटो भी उसके साथ लगनी होती है। वो कोई मेन इतना उसकी एक हेडेक नहीं होती उन चीज़ों को अरेंज करना। तो बेसिकली आपने ये 4 चीज़ें अरेंज करनी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी आप कर लेते हैं तो आप जब अप्लाई करते हैं तो मेन उसमें जो मरहला आता है नेक्स्ट, वो होता है अपॉइंटमेंट का। क्योंकि ये होता है कि जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें बहुत ख्वार होना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। आपको एजेंट से
उसमें क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं और आपको भारी उनको अमाउंट देना पड़ती है अपॉइंटमेंट के लिए। तो बेलारूस में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ आपने जस्ट ईमेल करनी है और आपको ऑलमोस्ट कोई 4-5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसी जाना है और वहाँ पे आपने जाके अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहाँ पे हो सकता है कि एम्बेसी आपका एक छोटा सा उससे रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, आपके पर्सनल डिटेल से रिलेटेड आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकती है। और अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बेलारूस का बहुत कम है, जो कि जस्ट 5 वर्किंग डेज़ है। और अगर आप एक्सप्रेस प्रोसेसिंग करवाते हैं तो फिर जस्ट 2 वर्किंग डेज़ ये हो जाएगा कम होके। लेकिन आपने फिर भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका जो भी प्लान्ड डेट है कि आपने ट्रैवल करना है या अपने जॉब को ज्वाइन करना है, तो आपने उसे तकरीबन 3 हफ्ता पहले वो सबमिट करवानी है अपनी फ़ाइल। अब बेलारूस के लिए आपने जॉब कैसे ढूंढनी है, जो कि ऑब्वियसली एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट एक मरहला है। तो उसकी तमाम वेबसाइट्स मैं आपको यहाँ दे रही हूँ स्क्रीन पे। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको चेक कर सकते हैं। इन जॉब साइट्स पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दिखाऊंगी कि आपने कैसे जॉब तलाश करनी है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। क्योंकि इस तरह से अगर हम यहाँ पे ही सारा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ये जो वेबसाइट्स दी हैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इन्हें चेक कर सकते हैं। इस पर हर फील्ड की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।